Hello friends, my name is Nargis Gupta. In this video, we will discuss about the UGC NET 2021 questions based on a data structures and algorithm subject. So total approximately 10 to 12 questions पूछे गए थे नवंबर 2021 में. इस वीडियो में हम 5 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा. नेक्स्ट वीडियो में अनदर 5 हम डिस्कस करेंगे. The first question is the postfix form of the expression हमें given है और इस expression की postfix form हमें find out करना है. बहुत easy simple question है. आप इस तरह के questions को directly option देखकर भी solve कर सकते हैं. Now इस form के लिए सबसे पहले according to the BODMAS rule हम क्या करते हैं, सबसे पहले हाईएस्ट प्रेसिडेंस किसकी होती है, पैरेंथेसिस की. तो पैरेंथेसिस को सॉल्व करते हैं. तो पैरेंथेसिस के अंदर क्या है, ए बी और प्लस. देखिए पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है तो पोस्टफिक्स में हम क्या बोलते हैं, ए प्लस बी, मतलब दो ऑपरेंड्स के बीच में यदि कोई ऑपरेटर लगा है तो दो ऑपरेंड्स के बाद में वो ऑपरेटर शिफ्ट हो जाता है. दिस इज अ पोस्टफिक्स फॉर्म. नाउ उसके बाद में क्या है, मल्टीप्लाई. अब ये पूरी एक हमारे पास सिंगल टर्म बन गई, एक सिंगल ऑपरेंड बन गया, ये कह सकते हैं अपन. नाउ इस वाले पैरेंथेसिस को सॉल्व करें हम, तो इस वाले पैरेंथेसिस को सॉल्व करेंगे तो देखिए सी और डी, यहाँ पे दो ऑपरेटर है हमारे पास में, एक मल्टीप्लाई है एक माइनस है. इनमें से हाईएस्ट प्रेसिडेंस किसका, मल्टीप्लिकेशन का. तो आप सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो सी डी मल्टीप्लिकेशन, देन माइनस ई, तो क्या हो जाएगा आपके यहाँ पे सी डी मल्टीप्लिकेशन ई और माइनस. ये पूरा का पूरा अब आपका एक और ऑपरेंड बन गया. ना उसके बाद में अब क्या बचता है आपके पास में, मल्टीप्लिकेशन एफ डिवाइडेड बाय जी. ठीक है, तो आप अब यहां पर f डिवाइडेड बाय g एज इट इज आपको लिखना पड़ेगा. क्यों, क्योंकि यहां पर अब आपके पास ऑपरेटर क्या है, एक ऑपरेटर ये है, दूसरा ऑपरेटर ये है, तीसरा ऑपरेटर ये है. तीनों ऑपरेटर में मतलब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की प्रेसिडेंस सेम है. बट जब प्रेसिडेंस सेम होती है इस केस में हमें एसोसिएटिविटी चेक करनी पड़ती है. तो एसोसिएटिविटी जब आप चेक करेंगे इसके लिए तो सबसे हाई एसोसिएटिविटी इनकी होती है लेफ्ट टू राइट. तो आप लेफ्ट टू राइट मतलब लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले जो भी ऑपरेटर आएगा आपको उसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा. तो ए बी प्लस सी डी मल्टीप्लाई ई माइनस और ये मल्टीप्लिकेशन आपका लास्ट में शिफ्ट हो जाएगा. अब देखते हैं अपन क्या बचा हुआ है वो हमारे पास में, ये बचा हुआ है मल्टीप्लिकेशन के बाद में यहां पर एक और मल्टीप्लिकेशन है और f डिवाइडेड बाय g है. तो इसको सॉल्व करेंगे हम तो ए बी प्लस सी डी मल्टीप्लीकेशन ई माइनस मल्टीप्लीकेशन, ये पूरी एक टर्म है. दूसरी टर्म क्या हो गई आपकी एफ और ये पूरी एक टर्म और इसके बीच में है मल्टीप्लीकेशन, तो एफ. ठीक, उसके बाद में आपका मल्टीप्लीकेशन, देन उसके बाद में अब बचता है आपका डिवाइड और जी. तो इस टर्म को आप फाइनल सॉल्व करेंगे, मतलब ये पूरा का पूरा एक ऑपरेंड बन चुका है ये पूरा एक्सप्रेशन. ठीक, तो अब इसको सॉल्व करते हैं अपन. तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ए बी प्लस सी डी मल्टीप्लिकेशन ई माइनस मल्टीप्लाई एफ मल्टीप्लाई जी डिवाइड. सो दिस इज द ऑप्शन, दिस इज द आंसर. तो इसको चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, ए बी प्लस सी डी मल्टीप्लाई ई माइनस मल्टीप्लिकेशन एफ मल्टीप्लिकेशन जी डिवाइड. ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट. ये जो है ऑप्शन बेसिकली ये जो क्वेश्चन है मैंने कहीं जो यूनिवर्सिटी जो यूजीसी की वेबसाइट है वहाँ से पेपर डाउनलोड किया था और डाउनलोड करने के बाद में इस पेपर को, क्योंकि वहाँ पे जो पेपर्स हैं वो किसी कैंडिडेट का अपलोड करते हैं तो ये किसी कैंडिडेट ने ऑप्शन टिक करा होगा, बट दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन. ऑप्शन 3 इज द करेक्ट वन. तो वहाँ पे जो पेपर्स आप डाउनलोड करें यदि किसी भी पर्टिकुलर साइट पे, तो वहाँ पर जो ऑप्शंस हैं उस पर आप फोकस ना करें क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट का ऑप्शन होगा. सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. यूजीसी नेट से रिलेटेड यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और ऑब्वियसली यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारी वेबसाइट nargisgupta.com पे जाएं और वहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर्स के यूजीसी नेट के सारे क्वेश्चंस पेपर्स आपको मिल जाएंगे एक सिंगल क्लिक में आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग ग्राफ. एक ग्राफ हमें गिवन है और उसमें बोला है अमॉन्ग द फॉलोइंग सीक्वेंस, ये फॉलोइंग सीक्वेंस है और इसमें से विच आर द डेप्थ फर्स्ट ट्रैवर्सल ऑफ द ग्राफ. बेसिकली जब डेप्थ फर्स्ट सर्च की बात करें या ब्रेथ फर्स्ट सर्च की बात करें, डीएफएस एंड बीएफएस, ग्राफ को ट्रैवर्स करने की दो टेक्निक है
ऑलरेडी इस पे मैंने वीडियो बना रखी है, सेपरेट वीडियो है, आपको चैनल में मिल जाएगी आप यदि सर्च करेंगे तो। देखिए जब हम डीएफएस की बात करते हैं तो हम स्टैक का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, बीएफएस की बात करते हैं तो क्यू डेटा स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। अब यहां पर हम किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं, देखिए जब भी हम सीक्वेंस निकालेंगे तो मल्टीपल सीक्वेंस पॉसिबल हैं, मल्टीपल सीक्वेंस हो सकते हैं, तो यहां पर आपको ऑप्शंस वाइज ही सीक्वेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। लाइक आपके पास में पहला ऑप्शन है ABEGHF, तो ये सीक्वेंस फॉलो करता है या नहीं, तो इसको आप सॉल्व करके यहाँ पे चेक करेंगे। तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे एक स्टैक ले लेता हूँ, दिस इज माय स्टैक डेटा स्ट्रक्चर, क्योंकि सारे ऑप्शंस में ए स्टार्टिंग वर्टाइसेस है, मतलब इसने स्टार्टिंग वर्टाइसेस ए को सिलेक्ट किया है। कोई भी वर्टाइसेस पिक कर सकते हैं बट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम चलेंगे। सो ए इज माय स्टार्टिंग वर्टाइसेस जिसको मैंने पिक किया है, और आप किसी भी वर्टाइसेस को पिक कर सकते हैं, यहां पे ए है क्योंकि ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। जो भी वर्टाइसेस आपने पिक किया है उस वर्टाइसेस को प्रिंट करना है आपको, तो ए को प्रिंट कर दिया। देन ए के नेबर्स आपको फाइंड आउट करना है, तो ए के नेबर्स आपने देखे एक ई है, एक बी है, एक एफ है, तो ऑप्शंस के सीक्वेंस में ए के बाद में ई भी हो सकता है, ए के बाद में बी भी हो सकता है, ए के बाद में एफ भी हो सकता है, आपको सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। नाउ अब हम क्योंकि पहले ऑप्शन पे फोकस कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑप्शन को अपन देखें, ए के बाद में बी है, मतलब इसने ए के बाद में ये बी वाले वर्टाइसेस को पहले सिलेक्ट किया है, तो मैंने बी को क्या करा, स्टैक के अंदर पुश कर दिया। जिस भी वर्टाइसेस को पुश किया उसको हमने शो कर लिया, प्रिंट कर लिया। नाउ उसके बाद में यहां पर देखें ऑप्शन में ई है, तो जब ऑप्शन में ई है तो बी के नेबर्स हमें चेक करना है। अब आपको ए से अभी कोई फर्क नहीं पड़ता, ए जब हम पॉप आउट करेंगे तब ए वर्टाइसेस पे आएंगे और उसके नेबर्स देखेंगे, अभी हमें कुछ भी नहीं देखना, अभी हम जो भी करंट वर्टाइसेस पे उसके नेबर्स को चेक करना है। करंट वर्टाइसेस के नेबर्स क्या है, एक ए है जो ऑलरेडी आ चुका है, एक एच है, एक एफ है और एक ई है। तो ऑप्शन में है ई, तो मैं ई सिलेक्ट कर सकता हूं क्योंकि मेरा बी का नेबर ई है। डिटेल में मैंने एल्गोरिथम भी अपने वीडियो में एक्सप्लेन की है, आप चाहें तो डिटेल में वहां जाके देख सकते हैं। तो ई भी आ गया। नाउ अब हम ई पर हैं, तो ई से अब मेरे को देखना है कौन से वर्टाइसेस हैं, तो एक ए है, एक बी है और एक जी है। सीक्वेंस में क्या आ रहा है यहाँ पर, यदि सीक्वेंस में देखें तो आप जी आ रहा है, तो जी को मैं पिक कर सकता हूँ, मतलब स्टैक में पुश कर सकता हूँ, तो जी को मैंने स्टैक में पुश कर दिया। देन उसके बाद में G के बाद में क्या है, H, तो G के नेबर्स को चेक करना है, तो G का नेबर्स क्या है, E है, H है, F है, तो हम H ले सकते हैं, तो H को भी हमने यहाँ प्रिंट कर दिया, स्टैक में H को पुश कर दिया। नाउ उसके बाद में H के नेबर्स क्या क्या है, F, तो क्या H के नेबर्स में F आ रहा है, यस आ रहा है, तो हमने इसको भी यहाँ पे स्टैक में पुश कर दिया। जैसे ही पुश कर दिया, अब हमारा पर्पस क्या है, सारे वर्टाइसेस को एग्जैक्टली वंस हमें विजिट करना है, यही कहलाता है विजिटिंग ऑफ द वर्टाइसेस। ठीक है, नाउ सारे वर्टाइसेस हमारे टोटल 6 वर्टाइसेस थे, 6 के 6 वर्टाइसेस विजिट हो गए, बट स्टैक हमें पॉप आउट करना है। कैसे पॉप आउट होता है, स्टैक के टॉप में जो भी वर्टाइसेस है एफ, उसको देखिए उसके नेबर्स क्या है, ए है, बी है, एच है, जी है, क्या ये हमारे प्रिंट हो चुके हैं या स्टैक में आ चुके हैं, यस आ चुके हैं, तो इसको पॉप कर दीजिए। नेक्स्ट वन इज एच, तो एच को देखो, एच के नेबर्स क्या क्या है, बी है, एफ है, ई है, जी है, स्टैक में आ चुके हैं, यस पॉप कर दो। नाउ जी के नेबर्स ऐसे ही चेक करे, पॉप करा, ई का पॉप करा, बी का पॉप करा, ए का पॉप करा, नाउ स्टैक मेरा एम्प्टी हो गया। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर 1 तो करेक्ट हो गया, मतलब ये मेरा एक ऑप्शन बन सकता है, ये बन सकता है, जिसमें ऑप्शन नंबर 1 नहीं है वो तो हो ही नहीं सकता, तो ऑप्शन नंबर 3 तो मेरा ऑप्शन होगा ही नहीं। नाउ अब हम 2 को चेक करते हैं। जैसे ही आप 2 को चेक करेंगे तो देखिए 2 में क्या है आपके पास, ए बी, 2 का सीक्वेंस क्या है, एक ए है, एक बी है, एक एफ है, एक ई है और एच और जी, ये वर्टाइसेस है। चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हमने स्टैक में ए को पुश किया, ए के नेबर्स में बी आ रहा है, यस बी को पुश कर सकते हैं, तो ए को प्रिंट कर दिया, बी को प्रिंट कर दिया। ठीक है, ना उसके बाद में एफ, क्या बी के नेबर्स में एफ है, यस है, तो हमने एफ को प्रिंट कर दिया। ना एफ के नेबर्स में जी है क्या, सॉरी एफ के नेबर्स में ई है क्या, नो। यदि एफ के नेबर को चेक करें आप, क्योंकि करंट हमारे टॉप में कौन है, एफ, तो एफ के नेबर्स को चेक करेंगे, एफ के नेबर्स में ए है, बी है, एच है, जी है, बट एफ का डायरेक्टली नेबर आपका ई नहीं है, मतलब ऑप्शन 2 आपका नहीं हो सकता, तो ऑप्शन 2 आपका नहीं है। जब ऑप्शन 2 आपका नहीं है तो ऑप्शन 2 में क्या क्या आ रहा है,
वो सारे यहाँ से हट जाएंगे। तो ऑप्शन 2 कहाँ पे आ रहा है, एक इसमें आ रहा है, और ऑप्शन 2 कहाँ पे आ रहा है आपका, इसमें था, तो ये भी हट गया। अब हमारे पास में ये 2 ऑप्शंस बचते हैं। इन 2 ऑप्शंस में 4 तो कॉमन है, तो हम 3 को चेक कर लेते हैं, 3 क्या ऑप्शन होगा या नहीं होगा। तो 3 के लिए देखिए, 3 के लिए क्या है, A, B, F, H, G एंड E, इसको चेक कर लेते हैं, स्टैक में पुश करते जाते हैं। A को पुश करा, A के नेवर्स देखे B है क्या, यस, तो A प्रिंट कर दिया, B को पुश कर दिया, B के नेवर्स देखे जिसमें F आ रहा है क्या, यस आ रहा है, तो F भी आपने प्रिंट कर दिया। F के नेवर्स में H आ रहा है क्या, यस H आ रहा है, तो H को आपने प्रिंट कर दिया। H के नेवर्स में G आ रहा है क्या, यस आ रहा है, तो G को आपने प्रिंट कर दिया। देन E आ रहा है क्या, यस E भी आ रहा है G के नेवर्स में, तो प्रिंट हो गया, मतलब ऑप्शन 3 इज द करेक्ट वन। तो ये भी आपका करेक्ट हो गया। ठीक, तो ऑप्शन 1 और 3 तो करेक्ट है ही है। ठीक है, तो ये वाला 4th नंबर का आपका इसके लिए ऑप्शन बन जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन डायरेक्टली B+3 पे बेस्ड है, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं। हमारी वेबसाइट nargisgupta.com पे आपको इंजीनियरिंग से रिलेटेड, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। एक सिंगल क्लिक में, एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो विजिट nargisgupta.com फॉर स्टडी मटेरियल्स, फॉर वीडियो लेक्चर्स, फॉर टेस्ट प्रैक्टिस, फॉर प्रोग्रामिंग, फॉर प्रोजेक्ट्स एंड सो मैनी अदर थिंग्स। The question is, the order of the leaf node in B+3 is a maximum number of value data record pointer pairs it can be hold. Give that the block size, हमें block size दिया है यहाँ पर जिसकी वैल्यू है 1 किलोबाइट्स, मतलब 1024 बाइट्स। डेटा रिकॉर्ड पॉइंटर जो हमें दिया है यहाँ पर, रिकॉर्ड पॉइंटर RP से डिनोट कर लेते हैं, वो है 7 बाइट का लॉन्ग। द वैल्यू फील्ड, ठीक है, फील्ड मतलब की वैल्यू हमें 9 बाइट्स यहाँ पे गिवन है लॉन्ग। एंड द ब्लॉक पॉइंटर आपको गिवन है 6 बाइट का लॉन्ग। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द लीफ नोड, बेसिकली लीफ नोड का ऑर्डर हमें बताना है यहाँ पर। तो देखिए, डायरेक्टली हमारे पास में इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए डायरेक्टली वी हैव अ फॉर्मूला। द फॉर्मूला इज ब्लॉक पॉइंटर प्लस P। ठीक है, P को, क्योंकि आपको क्या करना है, ऑर्डर फाइंड आउट करना, ऑर्डर को डिनोट कर रहा हूं मैं P से, प्लस यहां पे हमारे पास में रूट पॉइंटर प्लस की और इज लेस देन इक्वल्स टू जो आपको ब्लॉक साइज गिवन है वो। ठीक, तो यहां पे जस्ट वैल्यू पुटअप कीजिए, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ब्लॉक पॉइंटर आपको गिवन है 6 प्लस P, RP आपको गिवन है 7 प्लस की वैल्यू गिवन है 9 लेस देन इक्वल्स टू 1024। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 प्लस दिस इज 16P इज लेस देन इक्वल्स टू 1024। जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो P इक्वल्स टू वैल्यू आएगी 63 पॉइंट समथिंग। सो यहाँ पे हम क्योंकि फ्लोर फंक्शन लेते हैं और तो आप 63 यहाँ पे कंसिडर करके चलेंगे। तो 63 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट वन, अ हैश फंक्शन h is defined h of k equals to k mod 7 with linear probing। अब linear probing का बात करते हैं तो linear probing में क्या होते हैं, आपके पास में props होते हैं। इसके लिए जो हमारे पास में फॉर्मूला बनता है linear probing का वो होता है h of k प्लस i यहाँ पे डिनोट करता है props को, और mod मॉडुलस ऑपरेटर, और m मीन्स साइज ऑफ द हैश टेबल। लीनियर प्रॉबिंग इज यूज टू इंसर्ट द की, ये कीज हमें इंसर्ट करनी है इनटू ए टेबल, इंडेक्स फ्रॉम 0 to 7, मतलब टोटल जो साइज गिवन है आपको टेबल का वो साइज गिवन है आपको 7 का। तो यहाँ पे 7 ब्लॉक्स की हम टेबल बना लेते हैं, एक को यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ये नाउ वो पूछ रहे हैं व्हाट विल दी लोकेशन ऑफ की 18, मतलब की 18 आपकी किस पर्टिकुलर लोकेशन, किस पर्टिकुलर इंडेक्स पे स्टोर्ड होगी, ये वो पूछ रहा है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए h ऑफ k सबसे पहली की है मेरी 44, तो 44 मॉड m की वैल्यू कितनी गिवन है आपको 7। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। यदि यहाँ पे कॉलिजन आएगा तो आप i की वैल्यू को, बिकॉज i का लूप 0 1 2 3 एंड सो ऑन चलता है, तो i की वैल्यू को ऐड करते जाएंगे आप। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम i 0 हो गया तो 0 हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 35 एंड 3, तो 44 किस पे आ जाएगा आपका 2 पे।
सो इंडेक्स नंबर 2 पे 44, क्योंकि रिमाइंडर कितना बचेगा यहाँ पे 2, सो 44 स्टोर हो गया आपका 2 पर। नाउ नेक्स्ट वन देखें 45, तो ऑब्वियस है 45 आपका 3 पे स्टोर होगा, करेंगे 45 mod 7 तो 3, रिमाइंडर इज 3, सो सॉरी दिस इज 45। नाउ 79, तो कर लेते हैं अपन 79 mod 7, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 77 तो 2 बचता है, बट 2 पे ऑलरेडी आपके पास में कोई पर्टिकुलर की स्टोर्ड है, तो कॉलिजन आ गया, तो प्रॉप की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, तो प्रॉप की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 2 + 1 3 mod 7, ठीक है, तो यहाँ पे कितना निकल जाएगा 3, बट 3 पे भी ऑलरेडी आपके पास में वैल्यू है, तो प्रॉप की वैल्यू को अगेन इंक्रीज करेंगे तो 2, सो कितना हो गया mod 7, तो 4 mod 7 4, तो मतलब यहाँ पे 55 जो है आपका वो आ गया आपका, यहाँ पे 79 हम देख रहे थे, सॉरी 79 आपका 4th पर्टिकुलर इंडेक्स पे आ जाएगा। नाउ 55 चेक करें, तो 55 जब आप चेक करेंगे सो 7 तो बचता है आपको 6 49 ना, सॉरी 7 इंटू 55 ना, तो 59 ये बचता है आपका 42 + 7 49 है ना, सो 49, तो यहाँ 55 है, तो कितना रिमाइंडर आया 6, तो 6 पर्टिकुलर लोकेशन पे 55 आपका आ जाएगा। 91 0 मॉड्यूलर रिमाइंडर आएगा, तो 91 आपका 0th पोजीशन पे। सेम 18 की बात करें, तो जब आप 18 की बात करेंगे तो कितना आ गया 4, हमें 18 का ही निकालना, बट 4 पे ऑलरेडी आपका अवेलेबल है, तो एक प्रॉप की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो वो किस पे पड़ जाएगा आपके 5th इंडेक्स पे, तो द करेक्ट आंसर इज 3, 5th इंडेक्स पे आपका ये होगा। ऑलरेडी मेरे यहाँ पे वीडियो लेक्चर्स बने हुए हैं लीनियर प्रॉबिंग से रिलेटेड, आप यहाँ प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। Now last question for this video, the question is in the following table left column contain the name of standard graph algorithms, यहाँ पे given है, right column में time complexity given है, और n and m are the number of vertices and edges हैं, और वो बोल रहा है मैच दी फॉलोइंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और 4 ऑप्शंस आपको गिवन है। सबसे फर्स्ट बोल रहा है वेलमन फोर्ड एल्गोरिथम, और आपको देखिए यदि एल्गोरिथम्स पता है कि कौन सी एल्गोरिथम्स आपने सॉल्व किए, कौन सी ग्रीडी को बिलोंग करती है, कौन की डायनेमिक को बिलोंग करती हैं, तो आप इजीली आपको दिमाग में होगा। बट नहीं तो मैं बता देता हूं आपको, सबसे पहला ऑप्शन हम सी को सिलेक्ट करेंगे, फ्लोइड-वॉर्शल एल्गोरिथम। फ्लोइड-वॉर्शल एल्गोरिथम इज अ डायनेमिक प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन, मतलब डायनेमिक प्रोग्रामिंग का ये एप्लीकेशन है जहां पर डायनेमिक प्रोग्रामिंग में हम करते हैं ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ, जिसको आप फ्लोइड-वॉर्शल एल्गोरिथम बोलते हैं। ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ मतलब हर एक पर्टिकुलर पेयर की पॉसिबिलिटीज चेक करते हैं, जिससे आपको मिनिमम मिलती है डिस्टेंस, आप उस पर मूव करते हैं। तो इट टेक्स द ऑर्डर ऑफ वी टाइम, मतलब नंबर ऑफ वर्टाइसेस जो भी है उसका क्यू, सो वी का क्यू टाइम्स ये लेता है। तो यहाँ पे n के रिस्पेक्ट में, तो n का q इज दी करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस फ्लोइड-वॉर्शल एल्गोरिथम। तो c का 2 हो गया आपके पास में, c के 2 के लिए आपके पास में एक ही ऑप्शन है, ठीक है। तो आपको यदि एक भी कुछ पता है यदि अच्छे से, तो आप सारे ऑप्शंस निकाल सकते हैं। उसके बाद में क्रुस्कल्स एल्गोरिथम्स भी आप लोगों ने पढ़ा है। क्रुस्कल्स एल्गोरिथम्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी m log n, ऑलरेडी हमने वीडियो है क्रुस्कल पे जहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद में आप वेलमन फोर्ड एल्गोरिथम्स की बात करें, दिस इज अ सिंगल शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम, डायनेमिक प्रोग्रामिंग में आता है। ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर वेलमन फोर्ड एल्गोरिथम। तो जब आप a की बात करेंगे तो a का ऑप्शन ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर मतलब नंबर ऑफ वर्टाइसेस, नंबर ऑफ एजेस, तो c मिलेगा। उसी तरह टॉपोलॉजिकल शॉर्टिंग की जब आप बात करते हैं यहाँ पर, तो ऑर्डर ऑफ n plus m होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी ऑल 5 क्वेश्चंस। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अनदर रिमेनिंग 4, 5, 6 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन UGC NET November 2021. Thank you so much.